हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम जो है वो राजस्थान के इतिहास के सीरीज में एक अगले राजवंश को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का अपना टॉपिक है रणथंभौर का चौहान वंश। अजमेर का चौहान वंश पढ़ा, उसके बाद में नेक्स्ट में हम रणथंभौर का चौहान वंश पढ़ रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर संस्थापक की हम बात करें कि रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अजमेर का जहां से चौहान वंश समाप्त हुआ, वहां से फिर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना हो जाती है। तो आपको याद रखना है इसका संस्थापक था जो गोविंद प्रथम, जिसको कह सकते हैं गोविंद प्रथम जो है वो संस्थापक था। और ये जो गोविंद प्रथम था, ये कौन था? तो ये अजमेर के जो शासक थे पृथ्वीराज तृतीय, अजमेर के पृथ्वीराज जो थर्ड थे, उनका क्या था? पुत्र था। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि पहली चीज ये हमें ध्यान में होनी चाहिए कि भाई गोविंद प्रथम जो है वो संस्थापक था। दूसरी चीज हमें ये ध्यान होनी चाहिए कि ये वंश जो है वो मेनली निकला कहां से है। तो ये किससे रिलेटेड थे? अजमेर के चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान वंश से रिलेटेड थे। और गोविंद जो है वो पृथ्वीराज का ही पुत्र था। ठीक है, तो एक चीज तो ये याद रखनी है। दूसरी चीज अगर हम ये देखें कि इसके जो उत्तराधिकारियों की अगर हम बात करें, गोविंद प्रथम के जो उत्तराधिकारी हैं उनकी अगर हम बात करें, तो इनके उत्तराधिकारियों में आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, उत्तराधिकारी पूछ लिए जाते हैं। तो उत्तराधिकारी हुए वालन, प्रहलादन और अगला है वीर नारायण। वालन, प्रहलादन और वीर नारायण। ठीक है, जो ये तीनों उत्तराधिकारी जो गोविंद के हुए, उनमें आप में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली जो चीज है, जो अपने परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो वीर नारायण की है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसने एक मुस्लिम शासक के साथ युद्ध किया था, जो दिल्ली का शासक था, तो उसका नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था, उससे इल्तुतमिश के साथ इसने क्या किया? युद्ध किया। और इस युद्ध के अंदर ही जो है वो वीर नारायण जो है वो वीर गति को प्राप्त हुआ, यानी इस युद्ध के अंदर ही उसकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ से प्रश्न ये निकलता है कि रणथंभौर का वो शासक कौन सा है जिसने इल्तुतमिश से संघर्ष किया और उससे लड़ते हुए उसको वीर गति प्राप्त हुई या उसके मृत्यु हो गई, तो उसका नाम था वीर नारायण। तो इसके जो संस्थापक जो है गोविंद प्रथम, एक बार फिर से हम देखते हैं, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, उसके उत्तराधिकारी है वालन, प्रहलादन और वीर नारायण। ठीक है, और वीर नारायण ने जो है वो इल्तुतमिश से संघर्ष किया और इल्तुतमिश से लड़ते हुए उसके क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो एक तो बेसिक सी चीज ये आ गई। इस राजवंश में अपने को जो मेन जो पढ़ना है वो एक राजा है, बस उस एक शासक को ही अपने को विशेष तौर से पढ़ना है, बाकी कोई विशेष नहीं है। तो वो शासक कौन है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे। हमीर देव चौहान, 1282 से लेकर 1301। हमीर देव चौहान के बारे में ही इस राजवंश में सबसे मेन चीज है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमीर देव चौहान के बारे में जानकारी हमें दो तीन ग्रंथों से मिलती है। उन ग्रंथों के नाम हमें याद रखने हैं कि वो कौन कौन से ग्रंथ हैं, क्योंकि परीक्षा में सामान्यतः हमीर से रिलेटेड जब कोई चीज आती है तो वो किताबें जरूर पूछी जाती है। तो वो ग्रंथ कौन कौन से हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे याद रखना है हमीर महाकाव्य, ठीक है। दूसरा याद रखना है आपको हमीर हट, और तीसरा आपको याद रखना है हमीर रासो। ये तीन किताब याद रखो। कौन कौन सी? हमीर महाकाव्य, हमीर हट और हमीर रासो। तो सबसे पहले हम इनके लेखकों के नाम जो है वो याद रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, महाकाव्य सबसे बड़ा होता है, तो सूर्य चंद्रमा वगैरह होते हैं, उसमें सबसे बड़ा कौन होता है? सूर्य होता है।
तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, नयन चंद्र सूरी। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन थे? नयन चंद्र सूरी। ठीक है, सूरी यानी सूर्य से रिलेटेड, और महाकाव्य यानी बड़ा। ठीक है, हमीर हट, हट जो है वो किसने किया था? अपन जब भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो उसमें हम ये चीज पढ़ते हैं कि भाई हट किया था किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। तो हमीर हट के रचयिता कौन थे? चंद्रशेखर। मैं सिर्फ उनसे कोरिलेट करके बता रहा हूँ आपको, ताकि याद रहे हट से रिलेटेड। बाकी चंद्रशेखर आजाद का इस पुस्तक से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चंद्रशेखर जो है वो इसके रचयिता थे, और हमीर रासो जो है उसके रचयिता थे जोधराज। ये जो 3 ग्रंथ है, इन तीनों ग्रंथों से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो इस ग्रंथों से हमें हमीर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ये जानकारी के तीनों स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है हमीर के बारे में, आपको याद रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में इनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमीरदेव चौहान ने 1282 से 1301 तक जो है वो शासन किया। अब सबसे मेन चीज जो है वो इसमें क्या है कि इस शासक के समय देखते हैं हम अभी। ये जो रणथंबोर जो था, वो रणथंबोर मेनली यहाँ पे जो अपना जो सवाई माधोपुर है जहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, ये जो सेक्टर है ये पूरा का पूरा अपना क्या था? रणथंबोर का क्षेत्र था। अब यहाँ का शासक कौन था? हमीर देव चौहान। हमीर देव यहाँ का शासक था। ठीक है, तो हमीर देव चौहान की जो कह सकते हैं कि उसकी जो शत्रुता थी वो किससे थी? तो इसकी शत्रुता थी यहाँ से, दिल्ली से। किससे थी? दिल्ली से। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो संघर्ष, जैसे हमने पीछे भी बात करी है कि इल्तुतमिश के साथ वीर नारायण का संघर्ष हुआ, तो जो अपना रणथंबोर था, तो रणथंबोर की शत्रुता दिल्ली के साथ थी, और दिल्ली के का जो शासन था, तो दिल्ली में उस समय शासक था वो था वंश था वहां पे खिलजी वंश का शासन था, और खिलजी वंश का शासक था उस समय जलालुद्दीन खिलजी। याद रखना है, दिल्ली का सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन खिलजी जो है वो दिल्ली का सुल्तान था। अब देखिए, इस दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किसके ऊपर? सीधा आके हमीर पे। लेकिन हमीर ने इतनी शानदार तैयारियां कर रखी थी कि जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने 1291 में आक्रमण किया। आक्रमण का की तारीख भी ध्यान रखें, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया? हमीर पे आक्रमण किया। लेकिन हमीर की तैयारी इतनी मतलब अच्छी थी कि जलालुद्दीन खिलजी पूरी कोशिश करने के बाद भी, जितना दम था उतना लगाने के बाद भी वो जीत नहीं सका। तो जब ये जीत नहीं सका तो उसके बाद में ये वापस लौट गया। ठीक है, ये तो चीज हो गई भाई, इसने आक्रमण किया। लेकिन यहाँ इसने एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण कही थी, आपको उस बात को याद रखना है। वो जो कथन जो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने इस युद्ध के बाद एक कथन कहा था, उस कथन को की महत्वपूर्ण है, और वो जो कथन है वो परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, तो हमें उसको याद रखना है। कथन इसने क्या कहा था कि भाई जब जीत नहीं पाया ना ये, तो जीत नहीं पाया तो इसने एक ही बात की, तो जब कोई आदमी जब लोमड़ी अंगूर नहीं तक नहीं पहुंच पाई तो उसने क्या कहा कि अंगूर खट्टे हैं। तो इसने कहा कि मैं ऐसे किलों को क्या समझूं? बाल समझता हूं। इसने क्या? बाल समझता हूं। तो उसने कथन कहा था कि मैं ऐसे 10 किले, मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल पर
न्योछावर कर सकता हूं। मैं ऐसे 10 किले मुसलमान के एक बाल पे न्योछावर कर सकता हूँ। ये बात किसने कही? देखिए 2-3 प्रकार से ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। पहली चीज आपको ये पूछी जाएगी कि ये बात जो है वो किसने कही, तो ये बात जलालुद्दीन खिलजी ने कही। याद रखना है, दिल्ली का सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो था उसने ये बात कही। किस पे आक्रमण के संदर्भ में कही? तो हमीर पे आक्रमण के संदर्भ में कही। और तीसरी बात आती है कि किस किले के संदर्भ में कही, तो वो किला कौन सा था? जो दुर्ग की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो दुर्ग था आपका। दुर्ग की अगर पूछा जाए भाई किस दुर्ग के संदर्भ में कही, तो रणथंबोर दुर्ग। किस दुर्ग के संदर्भ में ये बात कही थी उसने? तो रणथंबोर दुर्ग के संदर्भ में ये बात की। जब हम पढ़ते हैं ना गिरी सुमेल का युद्ध पढ़ते हैं, तो गिरी सुमेल के युद्ध में हम क्या पढ़ते हैं कि अब्बास खान शेरवानी ने एक बात कही। वहां अब्बास खान शेरवानी अपनी जो पुस्तक है उसमें ये लिखता है कि शेरशाह सूरी ने क्या कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। किसने कहा? अब्बास खान शेरवानी ने कहा था। शेरशाह सूरी ने कहा था गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में। तो जब उसने तारीख शेरशाही लिखी थी ना अब्बास खान शेरवानी ने, तो अब्बास खान शेरवानी ने कहा कि उस समय सूरी ने ये बात की थी, शेरशाह सूरी ने ये बात की। ठीक उसी तरह जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग को 1291 में वो जीतने में विफल रहा, तो उसने भी यही बात कह दी, भाई मैं ऐसे किलों को तो बाढ़ समझता हूँ, ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल पे न्योछावर कर सकता हूं। तो बाढ़ और मुसलमान दोनों से कोरिलेट करके रणथंबोर दुर्ग को यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो अपना क्या बोलते हैं हमीर देव चौहान था, उसने 1291 में जलालुद्दीन खिलजी को वापस लौटने के लिए मजबूर कर दिया। उसके बाद में आप नेक्स्ट में हम चलते हैं। तो हमीर जो है उसके बारे में आप एक चीज 2-3 चीजें और याद रखें। एक तो देखिए इसकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। इंपॉर्टेंट है, आगे पता चल जाएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। तो रंग देवी पत्नी का नाम था। एक इनकी पुत्री थी, तो पुत्री भी बहुत महत्वपूर्ण थी। पुत्री का नाम भी याद रखना है। पुत्री का नाम था देवलदे। क्या नाम था? देवलदे। पत्नी रंगदे और पुत्री का नाम देवलदे था। ठीक है। हमीर जो है उसने का एक अभिलेख है बलवाना अभिलेख, बलवाना शिलालेख। बलवाना शिलालेख में के बारे में आपको 2 चीजें पूछी जा सकती है। पहली चीज आपको ये पूछी जाएगी कि बलवाना शिलालेख जो है वो किससे संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि हम हमीर पढ़ रहे हैं, तो बलवाना शिलालेख किससे संबंधित है? हमीर से ही संबंधित है। आपको दूसरी चीज इसमें क्या पूछी जा सकती है? दूसरी चीज इसमें यह पूछी जा सकती है कि ये जो शिलालेख है बलवाना शिलालेख जो है या बलवान शिलालेख, जो भी नाम आता है इससे रिलेटेड यही रहेगा। ठीक है। तो इस शिलालेख के अंदर क्या है, ऐसी क्या चीजें हैं? तो हमीर की उपलब्धियों का वर्णन है पहली चीज। पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है, हमीर की जो उपलब्धि है, जो अचीवमेंट्स थे ना, उनका वर्णन इसमें किया गया है। भाई अमीर ने छपाया तो वही करेगा ना। और दूसरी जो मेन चीज इसमें आती है वो आती है 100 कोटि यज्ञ का उल्लेख। भाई उसने यज्ञ किए थे और उन यज्ञों का जो उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। और सबसे मेन चीज इसमें एक पंडित का नाम मिलता है। उस पंडित का नाम आप जरूर याद रखें। तो उस पंडित का क्या नाम था कि ये जो यज्ञ इसने किए थे इसमें इसका जो पंडित था ना, उस पंडित का नाम याद रखें। उस पंडित का नाम था विश्वरूप। ये सबसे मोस्ट है कि बलवाना शिलालेख जो है, उस बलवाना शिलालेख में हमीर की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज उसने 100 कोटि यज्ञ किए, 100 यज्ञ किए थे,
उन यज्ञों का वर्णन मिलता है। और तीसरी चीज आपको इसमें ये ध्यान रखनी है कि ये जो शिलालेख है उसमें एक पंडित का वर्णन मिलता है जो इसके यज्ञ करवाने में का काम करता था। तो उस पंडित का नाम आपको पूछा जा सकता है। पंडित का नाम इसमें क्या था? तो पंडित का नाम यहाँ पर आपको याद रखना है। पंडित का नाम था विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। ठीक है, इस तरह से हमीर की ये शिलालेख इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगर हमीर के बारे में हम और देखें तो एक चीज और अपने को हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। वो क्या मिलती है कि इसने एक 32 खंभों की छतरी बनवाई भाई। अब सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 32 खंभों की छतरी आपके कहाँ है? अब आप यहां से सीधा बता सकते हो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। अब आपको यहां से ये याद रखना है कि 32 खंभों की छतरी कहाँ पे है? रणथंभौर दुर्ग में है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को आपका ऐसे पूछ लिया जाता है कि न्याय की छतरी कहाँ पे है? न्याय की छतरी, तो भाई न्याय की छतरी भी कहाँ पे है? इसी रणथंभौर दुर्ग में है। अब ये दो अलग अलग चीजें क्या है? अलग नहीं है, एक ही चीज है। 32 खंभों की जो छतरी है उसी का दूसरा नाम क्या है? न्याय की छतरी है। 32 खंभों की छतरी का दूसरा नाम क्या है? न्याय की छतरी है। और ये छतरी किस जगह स्थित है? तो ये छतरी आपके स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग में कौन सी छतरी है? 32 खंभों की छतरी है। 80 84 तो आपने पढ़ी होगी। 80 कहाँ पे है? मूसी महारानी की छतरी। ठीक है, 84 खंभों की छतरी जो है वो कहाँ पे है? बूंदी में है। ठीक है, और एक है आपकी 8 खंभों की, वो बारडोली में महाराणा प्रताप की है। तो छतरियां पढ़ेंगे तो हम डिटेल में ये पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे ये जो 32 खंभों की छतरी की हम बात कर रहे हैं, ये 32 खंभों की छतरी का निर्माण हमीर ने करवाया। क्यों करवाया? तो इनके पिता जो थे, इनके पिता थे, नाम था जय सिंह। हमीर के पिताजी का नाम था जय सिंह और इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया। हमीर के पिता जय सिंह ने 32 वर्ष तक क्या किया? शासन किया। और उन 32 वर्ष के शासन की याद में जो है वो हमीर के द्वारा क्या बनाई गई? 32 खंभों की छतरी बनाई गई। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो ये तो हमीर के बारे में बेसिक सी बातें होगी। अब एक चीज हो रही है हमीर की, उसके बाद में ये आपका पूरा हो जाएगा। अब अगली बात जो हमीर से रिलेटेड हम करेंगे, देखते हैं क्या है। अब हमने पहले यहाँ पे बात कर रखी है भाई, यहाँ तो क्या था आपका रणथंभौर, और शत्रुता किससे थी? यहाँ थी आपकी दिल्ली। तो दिल्ली के साथ इनकी क्या थी? शत्रुता। अब 1291 में जब दिल्ली के शासक ने रणथंभौर पे आक्रमण किया तो हमीर ने उसको हरा दिया, परास्त कर दिया। लेकिन उसके बाद में यहाँ का शासक 1292 में जो है वो दिल्ली का शासक बदल गया और एक बहुत ही ये कह सकते हैं कि चतुर और इतिहास प्रसिद्ध शासक जो है वो दिल्ली का शासक बना, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो क्या बन गया? दिल्ली का शासक बन गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई इनके बीच में लड़ाई का कारण क्या था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो लड़ाई करी, इससे संघर्ष किया, रणथंभौर पे आक्रमण किया। उसका कारण क्या था? उसका कारण बड़ा गजब है। उसके कारण का को देखे कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके एक बेगम थी, इसकी बेगम थी, इस बेगम का नाम था चिमना बेगम। भाई अलाउद्दीन खिलजी की बेगम का नाम था चिमना बेगम। ठीक है, अब इसके दरबार में एक नव मुसलमान था जो मंगोल से मुसलमान बना था, मोहम्मद शाह। नव मुसलमान था जिसका नाम था मोहम्मद शाह।
अब ये सारी कहानी यहीं से गड़बड़ हो गई। क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो तो पूरा का पूरा व्यस्त रहता था अपने किसके अंदर, कार्य में, राजनीतिक से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहता था। तो बेगम को समय नहीं दे पाया, और समय किसने दे दिया, मोहम्मद शाह ने दे दिया। मोहम्मद शाह जो है और चिमना बेगम के मध्य आपस में प्रेम हो गया, और इन दोनों ने मिलकर, अब देखिए बेगम मिसकी थी, प्रेम हो गया मोहम्मद शाह से, ठीक है। तो मोहम्मद शाह से जैसे ही प्रेम हुआ, इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया। जैसे हमने पीछे भी काफी पढ़ा, इतिहास में इस तरह की घटनाएं खूब हुई है, ठीक है, और अब भी वर्तमान में भी हो रही, काफी अखबारों में सुनने को मिलता है। तो मोहम्मद शाह और चिमना ने प्लानिंग करी, क्या प्लानिंग की कि भाई इसको रास्ते से हटा दिया जाए, अलाउद्दीन खिलजी को रास्ते से हटा दिया जाए, ये प्लानिंग करी दोनों ने। संयोग से इस बात की जानकारी जो है वो किसको हो गई, खिलजी को हो गई। खिलजी को पता चल गया कि दोनों मिलकर मारने वाले हैं। तो खिलजी ने क्या किया कि खिलजी ने इसको मारने का प्रयास किया, मोहम्मद शाह को। और मोहम्मद शाह को जैसे इस बात का पता चला, तो मोहम्मद शाह दौड़ के आ गया, भाग के आ गया, कहां पे, रणथंबोर, और अपने साथ ले आया कहबरू को। ये भी इसका साथी था, ये पत्र वत्र पहुंचाने वाला आदमी होगा, ठीक है। तो मोहम्मद शाह और कहबरू दोनों के दोनों का आ गए, रणथंबोर आ गए। रणथंबोर का शासक था हमीर। रणथंबोर का शासक कौन था, हमीर। हमीर के पास आके इन्होंने जो है वो हाथाजोड़ी करी कि भाई हमें तो ऐसी बात हो गई, खिलजी मारना चाह रहा है, हमें तो आप ही बचा सकते हो। तो हमीर जो है उसने इनको दे दी, शरण दे दी। और हमीर जो है एक नंबर का शरणागत रक्षक था, एक नंबर का क्या था, शरणागत रक्षक था, शरणागत की रक्षा करने वाला था। खिलजी को जब इस चीज की जानकारी मिली कि भाई मोहम्मद शाह और कहबरू कहाँ हैं, दोनों के दोनों रणथंबोर में हमीर के पास है, तो खिलजी ने संदेश भिजवाया, भाई हमारे दोनों अपराधी हैं, चिमना बेगम से प्रेम कर रहे थे यार, राजशाही बेगम है उससे प्रेम कर रहे थे ये दास होके, तो ये तो बड़ी गंभीर अपराध वाली बात होगी। तो इन्होंने कहा भाई इन दोनों को हमें सौंप दो। हमीर ने स्पष्ट मना कर दिया, ठीक है। हमीर ने साफ कहा कि ये मेरी शरण में आए हुए हैं, किसी भी लेवल तक जा सकता हूँ, दादागिरी लगाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको साफ चेतावनी दे रहा हूँ, इधर झांकना भी मत, नहीं तो वही करूंगा जो जलालुद्दीन खिलजी में किया था, ठीक है। तो हमीर ने स्पष्ट चेतावनी दे दी। हमीर जो है शरणागत रक्षक था, और इसलिए कहा जाता था कि हमीर का जो हट था ना, अपने हट में बहुत दृढ़ था। उनके लिए एक दोहा प्रचलित है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन, और कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार। हमीर कहते हैं कि एक तो महिला जो होती है, पहले अभी तो होने लग गया, पुराने समय में जो औरतें होती थी उनको एक ही बार तेल चढ़ता था, यानी दोबारा उनकी शादी नहीं होती थी, ठीक है। तिरिया तेल हमीर हट, और हमीर का जो हट है ना, उसने कर लिया ना, वो दूसरी बार बदल नहीं सकता, तो साफ मना कर दिया। और यही एकमात्र कारण जो था, वो किस चीज का कारण था, रणथंबोर पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का कारण था। ये तो अलग कारण बताते हैं। अब इसके साथ साथ एक कारण और भी था। एक कारण दूसरा क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी पूरे भारत पर अधिकार करना चाहता था, तो फिर रणथंबोर को वो कैसे छोड़ सकता था। तो वास्तविक कारण वो भी था, लेकिन एक तात्कालिक कारण ये भी था। तो आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, कौन कौन से, चिमना, मोहम्मद शाह कहबरू, ठीक है, और सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़ेन दूजी बार, ठीक है। तो बस इसी बात के कारण इसने जो अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब देखिए यहाँ पे खिलजी जो था उसने भेजी अपनी सेना। तो सेना में आपको ध्यान रखना, सेना में दो जो है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन दोनों के नाम, सेनापति जो है उनके नाम याद रखने हैं, उलुग खां और दूसरा नाम है नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खां, ये दोनों के दोनों क्या थे, ये सेनापति थे, किसके थे, खिलजी के। देखो नाम पूछे जाते हैं उसमें वहां पे, उलुग खां और नुसरत खां नामक दो व्यक्ति जो है वो भेजे गए। संजोग से क्या हुआ कि रास्ते में विद्रोह हो गया, रास्ते में सेना के अंदर विद्रोह हो गया,
और उस विद्रोह के अंदर नुसरत खां मारा गया। अब ये नुसरत खां को अमीर ने नहीं मारा, ध्यान रखने वाली बात है। ये किसमें मरा? जो रास्ते में विद्रोह हुआ। रास्ते में जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह के अंदर जो है वो नुसरत खां मारा गया। तो दो चीजें आपको यहाँ पे, दो चीज निकल के आती है कि सेनापति कौन कौन थे, तो उलुग खां और नुसरत खां थे। और दूसरी चीज आपको यहाँ से क्वेश्चन ये भी निकल सकता है कि कौन सा सेनापति मारा गया था, तो वो नुसरत खां मारा गया था। ठीक है, इसके साथ साथ इनके साथ में एक सेना के साथ में एक बड़ा और आदमी था, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और सेना के साथ में था। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा मध्यकालीन जो लेखक है वो खिलजी की सेना के साथ था, तो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो के बारे में अगर हम देखें तो इसने किताब लिखी खजाइन उल फुतूह। ठीक है, इसके अलावा इनकी मुर्कियां और पहेलियां भी प्रसिद्ध हैं। इनकी मुर्कियां और पहेलियां भी बहुत ही, एक तो खजाइन उल फुतूह लिखी, इसके अलावा इनकी मुर्कियां और पहेलियां भी प्रसिद्ध हैं। इनके जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम भी आपको याद रखना है। उनके गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। गुरु के क्या नाम था? निजामुद्दीन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? तो अमीर खुसरो के गुरु का नाम आपको याद रखना है निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। और कहते हैं कि जब इनके गुरु की मृत्यु हुई तो उसके उसी दिन शाम को ये जो है वो वहां उनके जो जहाँ अंतिम संस्कार किया गया था वहां अमीर खुसरो जाके बैठ गए और रोने लगे। शाम तक रोते रहे, शाम तक रोते रहे। जब चारों तरफ शाम हो गई तो इनके मुंह से एक बात निकली कि अब यहाँ पे देख रहने वाली चीज क्या है। तो इन्होंने एक दोहा कहा। वो दोहा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रेन वही चौदेस। गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, और रेन वही चहू देश। बस, और ये कह के वापस आ गए और दूसरे दिन ही, अपने गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ठीक है, तो ये जो अमीर खुसरो थे ये सेना के साथ थे। प्रश्न इसी तरह से पूछा जाएगा। इसके साथ साथ अमीर खुसरो ने एक बात भी कही थी जो युद्ध के बाद में कही थी, वो भी स्टेटमेंट आपको याद रखना है। वो स्टेटमेंट भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो भाई ये दोनों की दोनों सेना आ गई। सेना किसके लिए आई? हमीर पे आक्रमण करने के लिए। और इस सेना ने आते ही सबसे पहले युद्ध हुआ जिसको बोलते हैं झाइन पर आक्रमण। झाइन का दुर्ग था, ये जो झाइन का दुर्ग था, इस झाइन के दुर्ग को कहते थे रणथंबोर दुर्ग की कुंजी। रणथंबोर दुर्ग की कुंजी किस दुर्ग को कहते थे? तो जैन के दुर्ग को कहते थे। सबसे पहले जैन के दुर्ग पर ही इन्होंने आक्रमण किया था, ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे अगर हम चलते हैं तो आगे देखिए क्या हुआ कि ये आपका ये रणथंबोर दुर्ग था। ठीक है, तो रणथंबोर दुर्ग के ऊपर जो चारों तरफ जो है वो सेना के द्वारा, खिलजी के द्वारा क्या कर दी गई? चारों तरफ खिलजी ने क्या कर दी? इसके घेराबंदी कर दी। ठीक है, काफी समय तक जो है वो सेना बाहर पड़ी रही और राजपूत अंदर जो है वो आराम से रहे, लेकिन कोई इलाज जो है वो नहीं हो पाया। अब जैसे 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 दिन दिन समय निकलता जा रहा था, किले के अंदर जो है वो खाने पीने की समस्या हो रही थी। तो एक दिन यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वृतांत अपने को देखने को मिलता है कि हमीर और उसकी रानी जो थी रंगदे, दोनों के दोनों बैठे बैठे बातें कर रहे थे।
बात क्या कर रहे थे कि सेना जो है वो चारों तरफ पड़ी है, देर सवेर अपने को खोलना ही पड़ेगा। तो हमीर ने वहां एक बात कही थी कि मुझे तो कोई डर नहीं है, किस चीज का, युद्ध का, क्योंकि मैं तो जो है वो केसरिया कर लूंगा, जोहर कर लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो जाऊंगा, लेकिन मुझे डर किस चीज का है। तो उसने कहा कि हमीर ने कहा कि मुझे डर है मेरी पुत्री का। पुत्री का नाम था रंग देवी, सॉरी रंग देवी नहीं, देवल दे। पुत्री का नाम था, हमने पहले बात करी, देवल दे। तो अमीर ने कहा कि मुझे देवल दे का जो है वो डर है। क्यों डर है? क्योंकि ना तो ये अभी कुंवारी है, शादीशुदा नहीं है, तो ना तो ये जोहर कर सकती है, ठीक है, और ना मैं अपने हाथ से इसको मार सकता हूं, इतनी सामर्थ्य भी मुझ में नहीं है। क्योंकि प्राचीन समय में क्या होता था कि जब इस तरह के आक्रमण होते थे तो उन क्रूर लोगों से उनको अपनी पुत्रियों को बचाने के लिए शासक जो है वो स्वयं अपनी पुत्रियों को मार देते थे। विवाहित महिलाएं जो है वो जोहर कर लेती थी, और जो पुरुष हैं वो लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते थे। तो उसने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। ये बात जो थी वो देवलदे ने सुन ली। एक बहुत ही अच्छी कविता थी देवलदे का आत्मोसर्ग, ठीक है। तो देवलदे ने ये बात सुनी कि अपने पिता की जो दुविधा थी वो उसने सुन ली, और इसने यहाँ पे एक तालाब था, पद्मला तालाब, अपने पिता की दुविधा खत्म करने के लिए इसने पद्मला तालाब में कूदकर क्या कर दिया, अपने आप की, या ये कह सकते हैं आत्महत्या कर ली, ठीक है। ये जो आत्महत्या जो उसके द्वारा की गई, जो बलिदान जो दिया गया, आत्महत्या ऐसे नहीं थी, ये बलिदान था एक तरह से, इसलिए इसको कहते हैं राजस्थान का प्रथम जल जोहरे। प्रथम याद रखना, एकमात्र है, प्रथम भी कह सकते हैं और एकमात्र भी कह सकते हैं। एक ही बार हुआ, उसके बाद किसी ने नहीं किया। आगे वाला जोहर तो सब कर रहे हैं, लेकिन जल जोहर जो है वो एकमात्र किसने किया? देवल दे ने किया। याद रखने वाली चीज है कि किसने जो है वो राजस्थान का प्रथम जल जोहर है वो कहाँ हुआ, जो एकमात्र है, उसके बाद में कोई दूसरा नहीं हुआ। तो वो जल जोहर कहाँ पे हुआ? आपका रणथंभौर के दुर्ग में हुआ। किसके द्वारा किया गया? तो देवलदे द्वारा किया गया। और देवलदे कौन थी? तो देवलदे हमीर की पुत्री थी। पद्मला तालाब जो है वो हमीर के द्वारा ही बनाया गया था रणथंभौर दुर्ग में। उसी के अंदर जो है वो अपने आप का बलिदान अपने पिता की कष्ट को समाप्त करने के लिए इसने कर दिया, ठीक है। तो ये आपको ये भी याद रखना है। फिर उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि देखिए, जब सेना काफी लंबे समय तक यहाँ पड़ी रही तो हमीर को भी लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला है। धीरे 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 रसद सामग्री भी समाप्त होती जा रही थी। ऐसी स्थिति में जो खिलजी था, इस खिलजी ने को भी लगा कि अब ज्यादा जो है वो इतनी सामर्थ्य नहीं रही है, क्योंकि दिल्ली में भी विद्रोह होने लग गए थे। तो इसको लगा कि अब जितनी जल्दी हो सके इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। तो इसने यहाँ के दो लोग जो थे उनको अपनी तरफ मिलाया, और इन दो लोगों ने विश्वासघात किया। आपको याद रखना है कि रणथंभौर युद्ध में किसके द्वारा विश्वासघात किया गया था? विश्वासघात करने वाले जो दो लोग हैं उनके नाम याद रखने हैं। एक का नाम था रणमल और एक का नाम था रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल, इन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी ने बुलाया और दोनों को बुला के कहा कि आप चाहो तो मैं हमीर को मार के जो है वो आपको राजा बना सकता हूं। बस ये दोनों इसी जाल में फंस गए, और इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने हमीर के साथ क्या कर लिया? धोखा कर लिया। और यहाँ का जो दुर्ग का जो जलकुंड था, इस जलकुंड में क्या मिला दिया? गोरक्त मिला दिया, ठीक है। कुल मिलाकर उस जलकुंड को क्या कर दिया? प्रदूषित कर दिया। ऐसी स्थिति कर दी कि राजपूत जो है वो पानी नहीं पी सके। बस यही एकमात्र कारण हो गया जिसमें राजपूतों को दुर्ग से बाहर निकलना आवश्यक हो गया। जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं है, तो महिलाएं जो थी उन्होंने किया जोहर। महिलाओं ने क्या किया इस दुर्ग में? आपको याद रखना है जोहर। तो जोहर के बारे में एक तो आपको तारीख याद रखनी है कि महिलाओं ने यहाँ जो जोहर किया था उसकी तारीख क्या थी। तो भाई जुलाई का महीना था और 1301, 11 जुलाई 1301।
11 जुलाई 1301। ठीक है, अब यहाँ पे आपको याद रखना है किस तरह किया, तो रंग देवी के नेतृत्व में, रंग देवी के नेतृत्व में। मैंने पहले भी बात करी कि आपको कि रानी कौन थी, तो रंग देवी थी। तो हमीर की रानी रंग देवी के नेतृत्व में जो है वो 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर दुर्ग के अंदर जो है वो जौहर हुआ। महिलाएं जो थी उन्होंने अपने आप को आग में समर्पित कर दिया। और आपको यहाँ पे याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम जौहर था, राजस्थान का प्रथम जौहर, ये कौन सा था, राजस्थान का प्रथम जौहर। देखिए पहली चीज ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, इस तरह की घटना पहले राजपूतानों में नहीं हुई थी, ये पहली बार ऐसा हुआ कि किसी विदेशी आक्रांता ने आक्रमण किया और जो राजपूत थे वो युद्ध में उन्होंने केसरिया किया और महिलाओं ने अपने आप को आग में समर्पित करके जौहर किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक बार फिर से देख लीजिए, जौहर जो है वो 11 जुलाई 1301 को हुआ। राजस्थान का प्रथम जौहर था, रंग देवी के नेतृत्व में हुआ। ये और कहाँ पे हुआ, कुंभलगढ़ का नाम आ रहा है बार बार, अपना रणथंभौर दुर्ग में हुआ। अगर जल जौहर का पूछा जाता है, अगर जल जौहर के बारे में पूछा जाता है तो जल जौहर किसने किया, तो जल जौहर देवलदे ने किया। देवलदे ने किया। देवलदे कौन थी, देवलदे हमीर की पुत्री थी। ठीक है, और कब किया, तो जब हमीर और रंग देवी की बातें उन्होंने आपस में सुनी। ठीक है, पद्मला तालाब में अपने आप को समर्पित करके उन्होंने जौहर किया। ठीक है, इधर ये हो गया जौहर। उसके बाद में जब राजपूतों ने जो है वो केसरिया पहना और लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, तो हमीर, इसके साथ साथ मोहम्मद शाह और कहब्रू, ये सभी के सभी जो है वो लड़ते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। और रणथंभौर दुर्ग के ऊपर जो है वो अधिकार हो गया किसका, रणथंभौर दुर्ग पे अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में एक बात कही गई, उस बात को आप याद रखें। वो बात कही किसने, अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो ने कही, क्या कही, कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने क्या कहा कि आज कुफ्र का गढ़, कुफ्र मतलब होता है धर्म विरोधी। ठीक है, कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। तो ये बात किसने कही भाई, तो ये बात अमीर खुसरो ने कही। किस युद्ध के बारे में कही, तो उस युद्ध का नाम था, जो कौन सा था, रणथंभौर दुर्ग का युद्ध। जो रणथंभौर का युद्ध हुआ उसके बारे में कही। अगर दुर्ग के नाम से पूछा जाए तो रणथंभौर याद रखना है, शासक पूछा जाए तो हमीर याद रखना है। ठीक है, और अगर मुस्लिम शासक पूछा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी याद रखना है। ये हो गया आपका रणथंभौर का चौहान वंश। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है हम जालोर के चौहान वंश को कवर करेंगे एक अगली क्लास के अंदर। आपसे एक बार फिर जाते जाते यही रिक्वेस्ट कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर लें, लाइक भी करें। और जरूरत आपको अगर लगता है कि कहीं कोई चीज पूछनी है तो आप उसमें हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।